लंकेश संभालिए स्वयं को। जय शिव शंकर शंभू। प्रभु की कृपा से मैं पुनः अपना संतुलन स्थापित कर पाया गौरी पुत्र, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गौरी पुत्र। आपके संकेत से इस छोटे एवं कंटीले पौधे के प्रति मैं सजग हो गया और जैसे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू ने उस शिला को गिराकर उसे कुचल दिया और मुझे अपना संतुलन खोने से रक्षित कर दिया। भक्ति की शक्ति भी अद्भुत है। कुछ समय पूर्व जहाँ मैं दशानन के लिए विघ्नकर्ता बनने का प्रयास कर रहा था, उसकी भक्ति ने मुझे विघ्नहर्ता बनने पर विवश कर दिया है। हाँ लंकेश, कभी कभी वो बाधाएं जो छोटी प्रतीत होती हैं, उन पर यदि समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो वो बड़े संकट में परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए हमें सदैव प्रत्येक बाधा के प्रति सावधान रहना चाहिए। किंतु मैं ये आप जैसे महाज्ञानी को क्यों बता रहा हूँ? आपको तो पूर्व से ही सब कुछ ज्ञात है ना लंकेश? लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। चतुर गणेशा। आपने तो अपनी इस बाधा पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु प्रभु पिपलाद के समक्ष तो सूर्य देव के रूप में एक बहुत बड़ी बाधा प्रकट हुई थी। तो फिर प्रभु पिपलाद ने सूर्य देव का सामना कैसे किया लंकेश? चंद्रदेव, मंगल और बुध ये सभी तो प्रभु पिपलाद को रोकने में असमर्थ हो गए थे, किंतु राहु केतु द्वारा प्रसारित उस काल सर्प योग के प्रभाव में अब सूर्य देव भी आ चुके थे, जिनका उद्देश्य किसी प्रकार प्रभु पिपलाद को शनि देव के समक्ष जाने से रोकना था। प्रभु पिपलाद हर छोटी बड़ी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध थे। फिर वो बाधा सूर्य देव ही क्यों ना हो, जो अपने कण कण से अत्यंत तप्त किरणों को प्रवाहित कर प्रभु पिपलाद का मार्ग रोकने के लिए तत्पर थे। सूर्यदेव के ताप का सामना कदापि नहीं कर सकेगा ये मायावी बालक। अब देखना यह है कि जो करने में अन्य ग्रहों के अधिपति असफल रहे, उसे पूर्ण करने में तार मंडल के स्वामी सूर्यदेव सफल होते हैं अथवा नहीं। बालक, मेरे सौर्य मंडल में मेरी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तुम कैसे चले आए? अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती सूर्यदेव। इसीलिए मैं जो यहाँ करने आया हूँ वो मैं करके ही लौटूंगा। ये तुम्हें अंतिम चेतावनी है मेरी। वहीं रुक जाओ, अन्यथा बुद्ध जी, हमें सूर्यदेव को रोकना होगा। ठहरिए,
हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये प्रभु का पिपलाद अवतार है। हर अवतार का एक उद्देश्य होता है और कदाचित ये सब भी किसी उद्देश्य से ही हो रहा है। ये क्या? ये बालक तो मेरी शक्तियों को ही सोखने लगा है। शक्ति विहीन कर रहा है मुझे मेरी ही शक्तियों से। ये कैसे संभव है? कैसे संभव है ये? इस मायावी बालक ने तो सूर्यदेव की किरणों को ही सोख लिया, उनके ताप को क्षीण कर दिया। ये कैसे संभव है? असंभव को संभव कैसे कर रहा है ये बालक? जो कभी नहीं हुआ वो कैसे होगी? ये कैसे संभव? मेरे ही तेज से इसने स्वयं को तेजोमय कर लिया। क्या सूर्यदेव ने जो दृश्य देखा वो सत्य हुआ? क्या प्रभु पिपलाद ने वास्तव में सूर्यदेव का शीश उनकी धड़ से विलग कर दिया? लंकेश, गौरी पुत्र, सूर्यदेव ने तो वो दृश्य देखा जो उनके साथ पूर्व में घटित हो चुका था। अर्थात? ये समझाने के लिए तो मुझे आपको पूर्ण कथा पीछे से सुनानी होगी। एक समय की बात है, सूर्यदेव की जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई थी जब उन्होंने मेरे नाना असुर सुमाली और उनके भ्राता माली के विरुद्ध एक भीषण युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। असुर भ्राता माली और सुमाली सूर्यदेव से युद्धरत थे और सूर्यदेव ने तो उन्हें लगभग पराजित भी कर दिया था, किंतु सूर्यदेव को यह ज्ञात नहीं था कि दोनों असुर भ्राताओं को प्रभु महादेव से सुरक्षा वरदान प्राप्त था और वे किसी भी क्षण उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत भी हो सकते थे। हे महादेव, इन अधर्मियों की रक्षा मत कीजिए, वध करने दीजिए मुझे इनका। महादेव, आपने हमें वचन दिया था कि आप सदैव हमारी रक्षा करेंगे। महादेव, यदि युद्ध में कभी कोई संकट आ जाए तो आप उस संकट से भी हमें मुक्त करेंगे। महादेव, 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 बचाइए महादेव। प्रभु, इससे पूर्व की सूर्यदेव हमें क्षति पहुंचाए, इनका अंत करके हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, 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 रक्षा कीजिए प्रभु। महादेव, मैं आपसे विनती करता हूं, इनकी रक्षा मत कीजिए, वध करने दीजिए मुझे इनका।
प्रभु 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 रक्षा कीजिए प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, बचाइए प्रभु, बचाइए प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु, प्रभु प्रभु रक्षा कीजिए। ये क्या महादेव मुझ पर ही लक्ष्य साध रहे हैं। प्रभु महादेव ने अपने भक्तों में पक्षपात ना करते हुए अपने वचन अनुसार अपने भक्तों की रक्षा की। किंतु सूर्यदेव, फिर उनका क्या हुआ लंकेश? सूर्यदेव के अंत से उनके पिता ऋषि कश्यप बहुत व्याकुल हुए। उस युद्ध के उपरांत वो अपने पुत्र सूर्यदेव की देह के निकट शोक करते रहे और प्रभु महादेव की याचना करते रहे। महादेव, ये कैसा अनर्थ कर दिया प्रभु आपने। मेरा पुत्र तो धर्म का पालन कर रहा था, अपना दायित्व निभा रहा था, आपने उसको किस अपराध की भयंकर सजा दी प्रभु। मैं भी तो अपने भक्तों के प्रति धर्म और कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था ऋषिवर। उन दुष्टों की रक्षा और मेरे पुत्र का अंत आपका कर्तव्य कैसे हो सकता है महादेव? आप मेरे दोषी हैं महादेव। मैं आपको श्राप देता हूं। जिस प्रकार मेरे पुत्र का शीश आज उसके दर पे बिलग हुआ, आपके साथ भी वैसा ही होगा। आप भी नियति से विवश होकर अपने पुत्र का शीश उसके तन से अलग करेंगे। और ऋषि कश्यप के उसी श्राप के कारण आपके पिता प्रभु महादेव शिव शंकर द्वारा आपके शिष्य के विलग होने का संयोग उत्पन्न हुआ था। किंतु लंकेश, मुझे तो पिताश्री अर्थात महादेव की कृपा से एक नवीन शीश प्राप्त हुआ था, तो क्या सूर्यदेव के साथ भी ऐसा ही हुआ था? ऋषि कश्यप ने मेरे प्रभु को इतना भयंकर श्राप दिया, किंतु मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर अत्यंत क्षमाशील और घोर कृपा निधान हैं। ऋषि कश्यप से श्राप पाकर भी बिना क्रोधित हुए उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से सूर्यदेव को पुनः जीवित कर दिया। ऋषिवर, स्वयं मुझे मेरे उन असुर भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत देखकर आपके पुत्र सूर्यदेव अपने धर्म पथ से विचलित नहीं हुए, उन असुरों का अंत करने का प्रयास करते रहे। इसी प्रकार अपने धर्म पर अडिग रहकर उन्होंने मुझे उनकी धर्म परायणता, कर्तव्य निष्ठा और पराक्रम से प्रभावित किया है। इसलिए मैं उन्हें प्राण दान देता हूं।
दृष्टि के लिए आपको सत सत नमन प्रभु। मैं आपकी इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। किंतु क्या प्रभु पिपलाद को अपने समक्ष पाकर भी वो इस घटना का स्मरण करने में असमर्थ रहे? प्रभु पिपलाद के उनके समक्ष आने पर ना सही, किंतु प्रभु द्वारा लक्षित अपनी ओर बढ़ते उस त्रिशूल को देखकर उन्हें सब स्मरण हो गया। प्रणाम प्रभु। ओम नमः शिवाय। 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 कठोर दंड से शनि के विष्णु त्रस्त जब हुआ, दधीच पुत्र बन प्रभु ने पृथ्वी पे जन्म लिया। पीपल के वृक्ष के तले ही आपका पालन हुआ है, रूप पिपलाद का तभी से आपको मिला। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने इस भक्त से इस चंदन की भेंट स्वीकार कीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद प्रभु। आइए प्रभु। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। सूर्यदेव भी इस बालक के छलावे में उलझ गए। इन सभी ग्रहों के अधिपतियों को और स्वयं सौर मंडल के स्वामी सूर्यदेव को यह हो क्या गया है? ये सभी इस बालक के माया जाल में क्यों उलझते जा रहे हैं? वहीं रुकने के स्थान पर उसे आगे क्यों बढ़ने दे रहे हैं? सूर्यदेव से तो कुछ अपेक्षा करना ही व्यर्थ था। जो अपने पुत्र को ही ना रोक सके, वो भला किसी अन्य बालक को क्या रोकेंगे? अब तो मात्र शेष ग्रहों के अधिपतियों से ही आशा है कि वो उस बालक को रोककर उसे सुरक्षित स्थान प्रदान करें। अन्यथा वो मेरी दृष्टि का सामना कर उसका भयंकर परिणाम सहेगा। गुरु बृहस्पति, सावधान रहिएगा इस बालक से। इसके छलावे में आए बिना इसे लौटा दीजिएगा। आपको शस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ आपसे युद्ध करने अथवा आपको रोकने नहीं आया, बस आपको समझाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। ये कैसा विचित्र अनुभव हुआ मुझे। कैसा दृश्य देखा मैंने, जैसे कि मैं इस बालक के समक्ष शशीय रूप में स्थित हूँ। मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि शनिदेव से बैर भाव। मैं कह रहा था कि तो देवगुरु बृहस्पति ने भी प्रभु पिपलाद को रोकने का प्रयास किया, किंतु वो सभी दृश्य जो उनके समक्ष प्रकट हो रहे थे, उनका क्या अर्थ था लंकेश? वो दृश्य तो देवगुरु के अतीत की उस घटना से संबंधित थे, जब उन्हें अपना नाम
और देव गुरु का पद प्राप्त हुआ था। अर्थात ऋषि अंगिरा सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों में से थे। उनकी अर्धांगिनी देवी स्मृति से उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें से एक थे जीव। शांत स्वभाव और कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे। जीव ने अपने पिता को गुरु मानकर उनसे विद्या प्राप्त की और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता बने। किंतु एक दिवस उनके पिता ने कहा, आरंभिक शिक्षा के उपरांत प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि गृह से बाहर एक योग्य गुरु से शिक्षा एवं मार्गदर्शन प्राप्त करे। और पिता के इन वचनों से प्रेरित होकर जीव ने शिव शंकर शंभु को ही अपना गुरु मान लिया और प्रभु के पार्थिव शिवलिंग को गुरु के रूप में एक उच्च स्थान पर स्थित कर उनकी आराधना आरंभ कर दी। ओम नमः शिवाय। ओम चंद्रशेखर 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 शिवाय। चंद्रशेखर 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 पाहि मां रत्नसानुशरासनं रजताश्रीनिकेतनं शिरनीकृतभगिरमच्युताय नसायकां क्षिप्रचक्रपुत्रायं त्रिदिवादगैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये ममता करिष्यति वै यमः भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवं जयं चन्द्रशेखरमाश्रये। तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने वसुजीव च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, कहो क्या वरदान चाहते हो? प्रणाम महादेव, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। मैं आपको अपने गुरु के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। गुरु बिनु भवन दी तरी न कोई, जो भृंची संकर्षण होई। अर्थात गुरु के बिना कोई भी भव सागर पार नहीं कर सकता, भले ही फिर वो स्वयं हम त्रिदेवों के समान ही क्यों न हो। गुरु के अभाव में देव, दानव और मानव सभी अपने पद से भटकने लगते हैं। गुरु ही अपने शिष्य को पथ प्रदर्शक होते हैं। और अब तुमने मुझे अपना गुरु माना है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के पथ से परिचित कराऊं। वर्तमान समय में देवताओं को गुरु के मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। तुम में उनके गुरु बनने के समस्त गुण उपस्थित हैं। मैं तुम्हें देवगुरु नियुक्त करता हूं और सूर्य मंडल में बृहस्पति ग्रह के अधिपति होने का स्थान भी प्रदान करता हूं। आज से तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा, बृहस्पति होगा। देवगुरु बृहस्पति, आज से आप बुद्धि, दर्शन एवं समस्त धर्म शास्त्रों के स्वामी होंगे और सब जगत के हित हेतु सदैव प्रेरित रहेंगे, सदैव प्रेरित रहेंगे। मैं समझ गया लंकेश कि यही कारण है कि देवगुरु बृहस्पति को प्रभु पिपलाद के रूप में उनके गुरु क्यों दिखाई दे रहे थे। देवगुरु बृहस्पति द्वारा इन दृश्यों को देखकर उनके सामने सत्य का उजागर हुआ और वे काल सर्प दोष के प्रभाव से मुक्त हो गए। गुरु बिना भवन निधि तरई न कोई, जो भरिंची शंकर सम होई।
ये क्या कर रहा था मैं? अपने ही गुरु स्वयं महादेव को समझाने चला था। क्षमा कीजिए गुरुवर, आपके इस शिष्य ने आपको पहचानने में बहुत विलंब कर दी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब स्वयं देव गुरु बृहस्पति भी इस बालक के समक्ष नतमस्तक हो गए। मैं आपका प्रिय धतुरा आपको भेद स्वरूप प्रस्तुत करता हूँ। आपका पालन हुआ है, रूप पिप्पलाद का तभी से आपको मिला। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कौन है ये बालक जिसे स्वयं देव गुरु भी समझा कर लौटाने में असफल हो गए? प्रतीत होता है कि अब शीघ्र ही ये बालक मुझ तक पहुंचकर मेरे समक्ष होगा। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि कहीं मेरी दृष्टि के प्रकोप से उसका सर्वनाश न हो जाए। अब मुझे असुर गुरु शुक्राचार्य से ही आस है कि वो अपने आत्मबल की दृढ़ता से इस बालक को रोकने में सफल होंगे। हे असुर गुरु शुक्राचार्य, अन्य सभी ग्रहों के अधिपति तो इस बालक के छलावे से भ्रमित हो गए। आप अपने हृदय की कोमलता से प्रभावित हुए बिना इस बालक का मार्ग अवश्य रोकेंगे। ऐसे भोले भाले प्रतीत होने वाले सुकुमार बालक को इतनी उद्दंडता शोभा नहीं देता। चले जाओ यहाँ से। तो क्या आपके समान महागुरु प्रतीत होने वाले महाज्ञानी को एक बालक पर इतना उत्तेजित होकर तीव्र स्वर में गर्जना क्या शोभा देता है? तुम्हारा मुझसे किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं है बालक। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि ब्रह्मांड में हम 9 ग्रहों का कितना उच्च स्थान है और सौरमंडल का अस्तित्व का क्या महत्व है। और कदाचित आपको ये ज्ञात नहीं कि माता पिता के स्नेह से रिक्त अस्तित्व क्या होता है। माता के दुग्ध से रहित रहकर पीपल वृक्ष के पत्तों से पोषण पाना कैसा अनुभव होता है, ये ज्ञात है आपको? नहीं ज्ञात है ना? तो हे गुरुवर, कृपा कीजिए, मेरे मार्ग से हट जाइए। शनिदेव ने जो अन्याय मेरे साथ किया है उसका दंड तो उन्हें भुगतना ही होगा। रुक जाओ बालक, अन्यथा मैं तुम्हें अभिमंत्रित जल से भस्म कर दूंगा। आज मुझे रोकने के लिए कोई भी प्रस्तुत क्यों ना हो जाए, शनिदेव से अपने उत्तर प्राप्त किए बिना मैं कदापि नहीं रुकूंगा। असुर गुरु शुक्राचार्य का अभिमंत्रित जल तो किसी अम्ल से भी अधिक भयंकर है।
के भीतर तो मेरा ग्रह ही नहीं, समस्त सौरमंडल, समस्त ब्रह्मांड समाहित है। मनुष्य अपने नेत्रों से पूरे संसार को तो अवश्य देख सकता है, किंतु ईश्वर की कृपा दृष्टि के बिना वो कभी उनके अस्तित्व को देख और समझ नहीं पाता।